अस्सलाम वालेकुम। कसौटियार ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माशाल्लाह से ये शॉल का ट्रक कश्मीर से मंगवाया है? जलालपुर जट्टा से, भिंबर से, मीरपुर से। भाजी इन्नियां चदरां क्यों मतलब तुसी मोटरवे ते छत पाउणी? लोग सुन रहे हैं बाहर और किसी को शुगर नहीं है, क्यों फीकियां दे रहे हो? जी पहली कसौटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माज फहीम। माज साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? कोट अदू से। आप अद्दू वहाँ से आए हैं या लाहौर में रहते हैं? वहां से आए हैं या अभी वहीं बैठे हैं आप? नहीं सर वहीं से आया हूँ। वाह। शख्सियत मुआज साहब जिंदा है? नो सर। मर्द? यस सर। एशियाई? नो सर। यूरोपी? यस सर। मेनलैंड यूरोप से? नो सर। अच्छा जी, एक बरतानवी शख्सियत जिसके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। ये 1922 के बाद जी सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत ये क्यों पूछेंगे? विंस्टन चर्चिल पूछेंगे? अब चर्चिल भी हो सकता है, एटली पूछेंगे? एटली भी हो सकता है। मलका बरतानिया का शौहर हम पहले पूछ चुके हैं। नहीं। ड्यूक ऑफ एडिनबरा? नहीं। प्रिंस फिलिप? नहीं। अच्छा जी, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। कम हुआ। 5 साल पे आ जाए। हाँ 5 साल पे आ जाए। इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है? यस सर। यस सर। 5 और 50 के बीच। इट्स नॉट द प्रिंस ऑब्वियसली। अभी हमने शोभा नहीं पकड़ा। नहीं, शोभा नहीं पकड़ा, मुझे सिर्फ आप एरा बताएं ना। 72 के बाद और 2016 से पहले। ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो सकता है सर? ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी हो सकता है। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है भैया? नो सर। इल्म फजल से है? नो सर। शोबिज से है? यस सर। शोबिज की कोई शख्सियत जो इस दौरान वफात पा गई हो? 2016 से पहले रिचर्ड बर्टन है, बिल्कुल है। फिर ये जो जेम्स बॉन्ड नंबर 2 है? शॉन कॉनरी। नहीं, शॉन कॉनरी नहीं सर, रॉजर मूर। हाँ, रॉजर मूर भी 16 के बाद हुआ। शॉन कॉनरी वैसे ही रूल आउट करें क्योंकि हम कर चुके हैं। इसके अलावा शोबिज की अहम शख्सियत जिसकी वफात को 25 साल पे ले जाएं। वफात को 25 साल से ज्यादा हो चुका है? यस सर। अच्छा अब आ गए ना 25 साल। जब आप पीछे जाते हैं 97 आ जाता है जी। 97 और 72 ये पीरियड है। एक तो जॉन लेनन है 97 से पहले। 97 से पहले और 72 के बाद। जॉन लेनन इज वन। पॉल मैकार्टनी है, जॉन लेनन है, हैरिसन है, जो बीटल्स में से बीटल्स के ये 2 मेन थे, पॉल मैकार्टनी, जॉन लेनन। रिंगो भी है और ड्रमर था उनका। एक रॉड स्टुअर्ट भी है। सिंगर पूछ। ताल्लुक म्यूजिक से है? नो सर। नो। सारे फिल्म एक्टर है सर? रिचर्ड बर्टन की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। क्लियोपैट्रा 13 हो गए? जी सर। अच्छा जी, ये क्लियोपैट्रा की कास्ट में ये साहब मौजूद थे? नो सर। इट इज नॉट रिचर्ड बर्टन। अच्छा, कोई कॉमेडियन सर? कॉमेडियन, ब्रिटिश कॉमेडियन। हाँ, पीटर सेलर्स इज ही अलाइव? पीटर ओटूल नहीं, पीटर सेलर्स इज डेड। पीटर ओटूल इज डेड। ये दोनों बड़े अहम। हाँ, दोनों बड़े अहम है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, पीटर सेलर्स द पार्टी है। हाँ, पिंक पैंथर है। ये 2 तो हो गए ना, कॉमेडी पे 3-4 और करें। ये 2 हैं। नॉर्मन विजडम है, वो भी कॉमेडियन था। के बाद लॉरेंस ओलिवियर है। लॉरेंस ओलिवियर को भी एक साइड पे रखिए, ठीक है? लेकिन लॉरेंस ओलिवियर उससे पहले, हाँ 72 के बाद आपका वो भी है, वो प्लेड जिना, जो आपका ली, क्रिस्टोफर ली है। अच्छा जी, इज ही अ कॉमेडियन? नो सर। 15 सवाल। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया एंड ड्रैकुला एंड ऑफ कोर्स वो जो तीसरा कैरेक्टर अभी लॉरेंस ओलिवियर।
लॉरेंस ओलिवियर। हाँ, लॉरेंस ओलिवियर की तो पॉर्न टू किंग 3 भी है ना फिल्म। लॉरेंस ओलिवियर सर, हैमलेट हैमलेट जो उसको इमॉर्टलाइज किया ना उसने। नहीं सर, फिल्म फिल्म भी ब्लैक एंड वाइट 60s की फिल्म, जो पहली फिल्म थी। पीटर ओटूल लायन इन विंटर भी थी, उसमें लॉरेंस ओलिवियर भी है। ट्रॉय उसकी आखिरी है। फिर आपकी फेवरेट सर वो तो नाइट ऑफ द जनरल्स तो है ही ना। नाइट ऑफ द जनरल्स के मरकजी किरदार हैं ये। नो सर। तो पीटर ओटूल नहीं है। क्रिस्टोफर ली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ही प्लेड जिना। जिना, जी 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 जी। ड्रैक्युला का कैरेक्टर करते रहे? नो सर। वो भी नहीं। अच्छा जी, लॉरेंस ओलिवियर पे आ जाए। लॉरेंस ओलिवियर, स्टेज एंड फिल्म। सर को 2-4 कैरेक्टर्स और भी देखें इस पीरियड में ना, इस पीरियड। बड़े एक्टर्स हमने डिटर्मिन किया कि एक्टर नो नहीं ना, म्यूजिक के साथ ताल्लुक नहीं है। म्यूजिक नहीं है। डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई राइटर भी हो सकता है। राइटर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है। कर्नोड एल्फ्रेड, इयन फ्लेमिंग भी हो सकता है। राइटर पूछ। इनका क्लेम टू फेम एज अ राइटर है भैया? नो सर। 18 सवाल। 18 हो गए? 18 हो गए सर। 19वां सवाल। राइटर भी है और डायरेक्टर कोई बरतानिया का कोई ऐसा कि जिसने, सर ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ राइटर डायरेक्टर। अल्फ्रेड हिचकॉक मुझे उस वक्त ज़हन में आया था जब रिचर्ड बर्टन की एक फिल्म कर रहे थे ना। आर यू श्योर इज अ ब्रिटिशर? आई डोंट थिंक सो। हिचकॉक इज अ वेरी ब्रिटिश नेम। इसकी मोस्टली फिल्में जो है ना उनमें बरतानिया है, ब्रिटिश कैरेक्टर्स हैं। ब्रिटिश यानी एलिज़ाबेथ टेलर के साथ इसने किया हुआ है काम। फिर वर्टिगो भी है। सस्पेंस बेसिकली हिज सस्पेंस थ्रिलर्स है एक हमारे पास। ठीक है, ये वही होगा। और डायरेक्टर और अपनी फिल्म में वो कैमियो भी करता था। साइको जिससे साइको, नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट, साइको, बर्ड्स। पूछें जी, सस्पेंस थ्रिलर। सर अभी हमारे पास है क्या पीछे? 2 सवाल हैं। 2 सवाल हैं। 2 सवाल। 2 I have a बिटकॉइंस। good feeling about this. वजह शोहरत इनकी, मुआज साहब, इनकी सस्पेंस थ्रिलर्स हैं? नो सर। No, that eliminates Hitchcock. लास्ट क्वेश्चन। रह गया अब लॉरेंस ओलिवियर। और कौन है ब्रिटिश एक्टर? आखिरी सवाल। डायरेक्टर। हमने ये गलती की है कि हमने एक्टर का नहीं पूछा हुआ। एक्टर था, डायरेक्टर नहीं है तो फिर देखें, म्यूजिक नहीं है वजह शोहरत, नहीं है, राइटिंग नहीं है वजह शोहरत। हु इज द डायरेक्टर यू नो इज अ वेरी प्रोमिनेंट नेम फ्रॉम इंग्लैंड। डायरेक्टर्स, ब्रिटिश डायरेक्टर्स उस लेवल के जो, और कॉमेडियन भी नहीं है वो, इज अ वेरी सीरियस गाय। अगर तो एक्टर होता ना तो वो इन्हीं में से डेविड निवेन। आपका ध्यान नहीं जाता उसकी गन्स ऑफ नेवरॉन भी है, उसकी किताब भी है, द मून इज अ बलून। वो मेरा ख्याल उसमें भी था, ब्रिज ऑन द रिवर कवाई। नहीं, वो रॉटन स्काउंड्रल्स। डर्टी रॉटन स्काउंड्रल्स नहीं, 2 बनी है ना, एक नहीं बनी। ये बाद में जो थी, जो मेन थी, जिसमें डीन मार्टिन है, उसमें डीन मार्टिन, जिसमें वो क्या है ना सर, ये क्या है इसका नाम, शॉक ऑफ अ सिस्टम का हीरो है जो फादर ऑफ द ब्राइड तो मार्टिन हो गया ना, स्टीव मार्टिन। वो दूसरा सर, दूसरा जो जिसको मैं पीटर, क्यों उस तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, मेरा मोस्ट फेवरेट एक्टर्स में से एक है। जैक द रिपर में है, जो क्यों बात कर रहा था, जैक द रिपर में क्या नाम है सर उसका? माइकल केन सर। माइकल केन इज अलाइव। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन माइकल केन का दिमाग से निकल गया। मेरा बड़ा फेवरेट है ये। इटालियन जॉब। जी, इटालियन जॉब में कब है वो पहली वाली में। दूसरी में डोनाल्ड सदरलैंड था, वो भी छोटा सा रोल। वो डोनाल्ड सदरलैंड भी वो नंबरों में मारा। हाँ, डोनाल्ड सदरलैंड ब्रिटिश एक्टर। आई ऑफ द नीडल सर। आई ऑफ द नीडल कमाल है। बिल्कुल, कैन फोलेट की किताब। कैन फोले, क्या किताब सर। वैसे वो किताब जो है ना, ये फिल्म उसका उशरे अशीर भी नहीं। आपको पता है उस किताब में फॉल्ट क्या है? बहुत मुख्तसर है। इतनी मोटी होनी चाहिए जितना बड़ा वो राइटर है ना। अगर ये वही है ना
तो फिर ये मियां दाद वाला छक्का होगा, ये मियां दाद वाला छक्का, और दूसरा गैबी मदद है। सही है, कि हम किसको तलाश कर रहे थे? बिल्कुल। और कहाँ जा, डोनाल्ड सदरलैंड का नाम कैसे? 20th क्वेश्चन। हम ऐसा करते हैं, इसको नैरो डाउन कर लेते हैं और नाम ले लेंगे लॉरेंस ओलिवियर का। ठीक, या डेविड निवेन का, दोनों में से एक का। डेविड निवेन का? ओए नहीं, डेविड निवेन नहीं होगा। ये अगर हुआ तो वो होगा। अव्वल तो 100 इससे डोनाल्ड सदरलैंड। आई ऑफ द नीडल। अच्छा जनाब, आई ऑफ द नीडल का मेन कैरेक्टर है? नो सर। नो सर, डोनाल्ड सदरलैंड निकल गया सर, लॉरेंस ओलिवियर रह गया। Just have to take a name now. नेम। फिर हमसे गलती ये हुई कि हम एक्टर के पीछे पड़ गए। Actor. वो हमें कुछ और देखना चाहिए था। नाम लेना ना सर। तो फिर अब तक ये डेफिनेटली एक्टर नहीं है। एक्टर नहीं है तो फिर डायरेक्टर है, राइटर वो कहते राइटर हैं कि भी नहीं वजह है। शोहरत राइटिंग नहीं है। प्रोडक्शन, वजह शोहरत। और फिर कॉमेडी भी नहीं है। डायरेक्टर्स में से प्रोड्यूसर्स में से एनिमेटर, कोई एनिमेटर सर? नहीं, इतना पुराना। एनिमेटर ज़्यादातर जो है वो अमेरिकन ही हैं। स्क्रीन प्ले राइटर्स, प्ले राइटर्स मशहूर होना चाहिए ना। ठीक है जी, हमारे ख्याल में सर लॉरेंस ओलिवियर। नो सर। नो सर। सर आपने पीटर ओटूल तक गए, सर आपने नाम लिया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, आपने नाम क्यों नहीं गए? नाइट ऑफ द जनरल्स, उसके डायरेक्टर पे क्यों नहीं गए? डेविड लीन। डेविड लीन मेरे ज़हन में था, बट आई वाज नॉट श्योर कि वो अमेरिकन है या ब्रिटिश। और मुझे इस हवाले से भी पता होना चाहिए था कि उसने पैसेज टू इंडिया डायरेक्ट कर रखी है। जी डॉक्टर जिवागो, E.M. फॉस्टर की। डॉक्टर जिवागो भी ऑफ कोर्स। ब्रिज ऑन द रिवर गवाई का नाम लिया आपने, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का नाम लिया। वेरी गुड पर्सनालिटी। और ऐसी चीजों पे जब आपको शिकस्त होती है ना, तो ज्यादा अफसोस नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि वाकई ना मुझे पता था ना इन्हें कि डेविड लीन, ये अलग बात है कि हमें पता होना चाहिए था कि इज अ ब्रिटिश। बिल्कुल, मेरे ज़हन में उसका नाम चल रहा था, but मुझे सिर्फ ये डाउट था। जिसने पैसेज टू इंडिया बिल्कुल डायरेक्ट की हो, वो अमरीकी कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? क्या बात। वाह। ये एक छोटा सा कुलिया था। अगर हम पूछ लेते ना कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ इसका कोई ताल्लुक पे उसने पकड़ा जाना था। ब्रिज ऑन द रिवर कवाई, वो भी ब्रिटिश सोल्जर्स के बारे में। जी 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 जी। मियाँ कोई बात नहीं, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें होती रहती हैं कसवट्टी में, ऐसी छोटी मोटी बातें। जी, हम इस बात को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और ये कसवट्टी नहीं है, कसौटी है। खुद तो कहते हो कसवट्टी भी मैंने कहते हैं। चंद दिन पहले आपको उस शो में बताया कि कसवट्टी जिस जबान का लफ्ज है वो आप बोल नहीं रहे जी। जब पंजाबी बोलोगे ना तो पंजाबी च कसवट्टी है, उर्दू बोलेंगे तो उसमें कसौटी है। आप दीजिए जवाब। आप मैं कर ली देवा चाचा जी, पंगा तुसी लिया। व्यूअर्स, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? रियाज खोसो। रियाज साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद, सिंध। अरे इतनी गर्मी के इलाके से आए हैं आप। उस साहब से बाहर मेरी मुलाकात भी हुई। आजकल तो ठंड होगी, बहुत ठंड है सर। बहुत ठंड है। हमने चंद दिन पहले आपका डिस्ट्रिक्ट किया था जी सर। खबरदार में, अगर आपको याद हो। बिल्कुल सर, 2 दिन बुखार रहा है। अच्छा खोसो साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? नो सर। यूरोपी? नो सर। यूएसए से ताल्लुक है? यानी स्टेट से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से? यस यस। अच्छा जी, यूएस ऑफ ए, जिंदा, मला करे शोबिज ना हो। सेकंड टायर्ड, क्योंकि इतने ज्यादा होता है। ये बताइए कि ताल्लुक शोबिज से है? नो सर। सियासत और हुकूमत से है? नो सर। स्पोर्ट्स से है? नो सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिग बिजनेसमैन एंड क्राइम? व्हाट अबाउट इल्म फजल? आर्ट एंड कल्चर? आर्ट एंड कल्चर भी है, इल्म फजल भी है। कोई राइटर हो सकता है, ऑथर। ताल्लुक इल्म फजल से है? जी सर।
जी सर। अरे वाह जी वाह। अच्छा जी, राइटर। अब बड़े बड़े राइटर्स जो हैं, मारियो प्यूजो, मारियो पुजो इज बिग बिकॉज ऑफ गॉडफादर। राइटर जो अलाइव है, नॉवलिस्ट, एक तो ट्रूमन कैपोर्ट है, वो भी आई थिंक इज डेड। इन कोल्ड ब्लड उसकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। कोई नॉवल निगार पूछे आपने? नो सर। वो नॉवलिस्ट नहीं है, नहीं है। बट ही इज अ राइटर। इज अ राइटर। यानी वजह शोहरत उसकी राइटिंग्स है, ठीक है ना जी। तो कोई सर इनकलाबी राइटर भी हो सकता है। ताल्लुक सहाफत से है? भी है। सहाफत से भी है। अब या देखें जी, फ्रीडमैन है और या फिर बॉब वुडवर्ड है। बॉब वुडवर्ड वाटरगेट स्कैंडल की वजह से, बिल्कुल। एंड ओबामा's वॉर। ओबामा's वॉर नहीं सर, वाटरगेट स्कैंडल आखिरी काम, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, ठीक है ना। बिल्कुल। वो असांज के लेवल का काम था जो उसने किया, बिल्कुल, जिसकी वजह से पहला इम्पीचमेंट केस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिकी तारीख में हुआ नहीं था। वो इम्पीच वही भाग गया था, लेकिन रिजाइंड ऑन द प्रेमिस कि जी वो फोर्ड उसको पार्डन करेगा। जी, और इसीलिए वो उनका एक अपना सिलसिला है बचाने का भी। बिल्कुल। अच्छा जी, इस पे आ जाएं, वॉशिंगटन पोस्ट पे आ जाएं। 11 सवाल। अच्छा जी, ताल्लुक वॉशिंगटन पोस्ट से था? नो सर। नो। न्यूयॉर्क टाइम्स से है खुशू साहब? नो सर। वॉशिंगटन पोस्ट से भी ताल्लुक नहीं है, तो ये भी गया, फ्रीडमैन भी गया। चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की बड़ा कैरेक्टर आया है। एक सेकंड, चॉम्स्की के साथ एक वो है फिस्क, रॉबर्ट फिस्क, जो बैरूत में बेस्ड था, जिसकी किताब है द ग्रेट वॉर फॉर सिविलाइजेशन। जी 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 जी, रॉबर्ट फिस्क है। ये राइटर्स को हम तो कर लेना, ईयर मार्क कर ले। नंबर 1 चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की है। नंबर 2 फिस्क है। नंबर 3 हंटिंगटन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इज ही नोन फॉर हिज एंटी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट स्टांस? यस सर। प्रोफेसर, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हाँ, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जनाब, आपने नॉम चॉम्स्की पूछा है? जी सर। जी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या करें नॉम वेरी गुड चॉम्स्की साहब। पर्सनालिटी। नॉम चॉम्स्की जो है वो बेसिकली अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ और सर वी ऑलमोस्ट लेट इट स्लिप थ्रू। आई नो, नॉट अगेन। आज तो कसौटी टफ जा रही है। हाँ, मजा आ रहा है, अच्छी पर्सनालिटीज आ रही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान अली, अदनान साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? चिचा वतनी जिला साहिवाल। तो आप वहाँ से आए हैं या यहीं रहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कसौटी के लिए वहाँ से आया। क्या बात। वाह। चलिए, और मैं काफी देर से भाई बैठा हूँ सर। चलें, अल्लाह करे आपकी पूछी शख्सियत ऐसी बागो बहार हो कि हम 5 सवाल में बूझ लें। नहीं नहीं, बूझे या ना बूझे, इससे दिलचस्पी का पहलू बहुत उजागर हो। आमीन। आमीन। अच्छा अदनान साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नो सर। ताल्लुक एशिया से? नो सर। यूरोप से? यूरोप से भी है। भी है। यूरोप से भी है। यूरोप के साथ साथ इसका ताल्लुक अमेरिका से? नो सर। अफ्रीका। अफ्रीका के साथ? जी सर। अफ्रीका और यूरोप। पहले यूरोप में डिटर्मिन कर लें कहाँ से हैं। फ्रांस में आ जाए। मेनलैंड, बर्तानिया। हाँ, वो भी है। यूरोप है तो अदनान साहब मेनलैंड यूरोप? जी सर। अभी हमने पीरियड भी डिटर्मिन नहीं किया। अफ्रीका एंड यूरोप, तारिक बिन ज़ियाद। कीजिए। तारिक बिन ज़ियाद। हाँ, इनकी वफात को 500 साल हो चुके। जी सर। कट आउट केस और तारिक बिन ज़ियाद। और तारिक बिन ज़ियाद who came from North Africa नॉर्थ अफ्रीका down to पेन, Spain। सदर्न यूरोप पे आ जाए। जी प्लीज। अच्छा जनाब अदनान साहब, इनका ताल्लुक जो है यूरोप में सदर्न यूरोप से है। जी सर। स्पेन से ताल्लुक है।
जी सर। अच्छा जी, अफ्रीका में ये बर्बर कबीले से थे? जी सर। जबरुल तारिक से इनका ताल्लुक है? जी सर। आपने तारिक बिन ज़ियाद पूछा। जी सर। और नौजवान, ये आपका इनाम है क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए थे, इसलिए आपको जल्दी फारिग किया है। तारिक बिन ज़ियाद बहुत बड़ा जर्नैल था, हमारे अजीम तरीन जर्नैलों में से एक, और जिसके असरात ऑलमोस्ट 1 मिलेनियम तक रहे। ऐसा ही है। आज भी अगर आप बार्सिलोना चले जाएं, आप मैड्रिड से नीचे आना शुरू कर दें, वलेंसिया, बार्सिलोना, ग्रेनाडा, जगह जगह कॉर्डोबा, कॉर्डोबा, वहाँ पे उन स्ट्रीट्स के नाम अरबिक में हैं। अरबिक में है। इतना अच्छा लगता मस्ती है। आर्किटेक्चर मूरिश आर्किटेक्चर। वाओ। मूर्स इन स्पेन बहुत बड़ा। फिर उन्हें ये जो कहते हैं ना बर्बरियत, जी। मैंने पहले भी अपने बड़े शो में इसका तज़किरा कर रखा है कि ये अंग्रेज़ों की इख्तरा है, बार्बरिज्म। जी। वो बर्बर हालांकि वो बड़े एडवांस थे, बड़ा कबीला था, बड़ा शानदार कबीला था और इंतहाई गैरतमंद कबीला था। ये इन्हें मनमानी गोरों को नहीं ना करने देता था, इसलिए उसे बारबेरिक कहते थे। जी। तो वो बहुत बड़ा जर्नैल था, बहुत बड़ा। व्यूअर्स, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सईदुर रहमान रांझा। सईदुर रहमान रांझा साहब, बब्बू आपके साथ जो भाई हैं उनका नाम भी जानना चाहते हैं। हसनैन वड़ैच। हसनैन वड़ैच। सो आप दोनों का ताल्लुक कहाँ से है? गुजरात से होना, मंडी बहाउद्दीन से ये होना। बात रांझा सुन के मंडी बहाउद्दीन। जी जी। मेरा रहीमिया खान से है। अच्छा। और रांझा साहब का? सर मेरा ताल्लुक आपने बिल्कुल सही गैस किया है, मेरा ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। वाह। ये बात। यहाँ पे कसौटी खत्म हुई। मैं भी आफ्ताब इकबाल साहब की तरह रावियन हूँ। अच्छा जी। अच्छा, वेरी गुड। चलें तो जी। स्टार्ट की। अच्छा रांझा साहब, ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। ताल्लुक एशिया से? नो सर। यूरोप से? जी सर। मेनलैंड पे आ जाए ना। मेनलैंड यूरोप है जी? जी सर। तो ताल्लुक वस्ती यूरोप से है? नो सर। सदरन यूरोप से है? जी सर। आज सदर्न यूरोप पे बड़ा जोर है। जी जी जी। और सर कल भी था और आज भी। अच्छा जी, अब वफात पे आ जाए। 500 साल। नहीं, एफएच इतना लंबा जंप कैसे सोचते हैं आप? मैं इसलिए सोच रहा हूँ, सदरन यूरोप की शख्सियात मोस्टली पुरानी है। देखिए, ग्रीको रोमन या स्पेनिश। अब 500 पोर्चुगल 700 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की स्पेन पे, और रोमन एम्पायर, ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक्स ने 300 साल तो इजिप्ट पे हुकूमत की है। टॉलेमीज, अलेक्जेंड्रिया उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अच्छा जी, हम इटली चलें या ग्रीस चलें? मैं पहले 500 साल या 1000 साल पीछे चले। अभी तो बहुत पैसे हैं। हाँ, अभी हमने क्यों सर, ये डेफिनेटली 500 साल से ज्यादा ही, फिर यही 1000 होगा। साल पे पूछ लेते हैं। अच्छा जी, इंतकाल को 1000 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। 1000 साल से ज्यादा नहीं हो चुका, फिर देन गो टू इटली। इटली भी है। गो टू ग्रीस। नहीं, Don't go to नहीं, Greece. आई एम नॉट गोइंग टू ग्रीस। पोर्चुगल भी है, वास्को डी गामा है। नहीं सर, वास्को डी गामा एक है, बहुत बड़ा नाम। आ जाएंगे उस तक। अगर इटली ना हुआ तो स्पेन से होते हुए वहां आ ठीक, जाएंगे। चले। ताल्लुक इटली से है? जी सर। वाह। मार्को पोलो मार्को पोलो हो चुका है सर। हो चुका है। डोंट रिपीट। इटली से ताल्लुक है। कोई इल्म और फजल की शख्सियत हो सकती वो फजल भी हो सकता है और साइंटिस्ट भी हो सकता है। कोई पॉलीमैथ, कोई उस दौर का? फर्मी मुझे ज़हन में आ रहा है। फर्मी जो न्यूक्लियर, नहीं सर, बड़ा उसका काम है। और है काम है, लेकिन ही इज वन ऑफ मार्कोनी भी है। 7-8 पीपल। लेट्स एस्टैब्लिश मार्कोनी है। हाँ, 200 साल। जी पूछिए। इनकी वफात को 200 साल हो चुके। जी सर। 200 साल। तो फिर 200 साल में चले। मार्कनी शार्कनी तो गए नहीं, 200 साल में हो जाएगा 1822। 1822 से पहले की शख्सियत है। जी। ठीक है जी। गैलीलियो है। गैलीलियो पहले हो नहीं चुका? नहीं। इनका ताल्लुक पीसा से है? नो सर। इट इज नॉट। अच्छा जी। माइकल एंजेलो है, सिस्टीन चैपल आर्टिस्ट। एडम्स क्रिएशन?
जो छत है हाँ उसकी, वही ना, हाँ एडम्स क्रिएशन बहुत माइकल एंजेलो कमाल की उसकी वो है। आर्टिस्ट, वर्ड आर्टिस्ट हैं ये? नो सर। नहीं, माइकल एंजेलो भी गए। अच्छा जी, 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 200 और 1000 के बीच में। 1000 के बीच में। सवाल कितने हुए जी? तब 12। वो भी आपका इटालियन है, वो तो नहीं पूछा गया हुआ अभी तक, क्रिस्टोफर कोलंबस। अच्छा जी, कोई जहाजरान थे? नो सर। तो क्या थे? जहाजरान, सेलर, नीना, पिंटा, सांता मारिया। These 3 ships sailed across the Atlantic. कैसे साड़ियाँ के ना जा कोलंबस नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट वोल्टा हो चुका। एक दो हैं साइंटिस्ट सर जो इटालियंस, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और बड़े नोन है, लेकिन हम अक्सर वो छुप जाते हैं जर्मन, ब्रिटिश और फ्रेंच साइंटिस्ट के नीचे। इटालियन राइटर, हाँ, दांते। दांते, डिवाइन कॉमेडी। पूछे जी। ताल्लुक इल्म फजल से है? जी सर। राइटर, डिवाइन कॉमेडी के राइटर को पूछा आपने? यस सर। दांते। दांते एलिगिरी। इनको एल सोमो पोएटा भी बोला जाता है, फादर ऑफ इटालियन लैंग्वेज और लिटरेचर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी सर। और मिडिल क्लास को इन्होंने बहुत अहमियत दी थी और ये बड़े गरीब परवर आदमी थे। टाइम फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। जी जी बिल्कुल। आज की कसौटी कैसी जा रही है? मजेदार है ना? क्या बात है अच्छी पर्सनालिटीज हैं। दांते वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी। मेरे भी एक दफा ना एक चीज ने दांते यहाँ चुभोए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राव मोहम्मद नासिर नवाज। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं बुरे वाला से हूँ जी। बेसिकली बुरे वाला? बेसिकली तो क्या मतलब, कहीं और भी होते हैं? लाहौर में होता हूँ जी जॉब के लिए। अच्छा, क्या करते हैं जनाब? मैं एक निजी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ कंप्यूटर साइंस का। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा राव साहब, शख्सियत मर्द? जी मर्द। जिंदा? जी नहीं। एशियाई? नहीं जी। यूरोपी? नहीं जी। अमरीकी? जी नहीं। ताल्लुक अफ्रीका से? जी अफ्रीका से। ताल्लुक नॉर्थ अफ्रीका? नॉर्थ अफ्रीका से? नहीं जी। नॉर्थ अफ्रीका से भी ताल्लुक नहीं तो क्योंकि ज्यादातर नॉन शख्सियात नॉर्थ अफ्रीका की हैं। ये आप अभी जो नाम ले रहे हैं इब्ने बतूता, ठीक है ना? वो भी नॉर्थ अफ्रीका सर। हाँ, ही इज नॉर्थ अफ्रीका। 7 सवाल। साउथ अफ्रीका की तरफ आ जाए। जो जिंदा नहीं है? जिंदा नहीं है। सहारन अफ्रीका? सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन। एक तो आपका वो है ना ईस्ट अफ्रीका में ईदी अमीन है। ईदी अमीन क्यों पूछेंगे सर, हमने इतनी दफ़ा ईदी अमीन को सेलिब्रेट कर रखा है। और इंतकाल को कितनी देर होगी सर, पहले ये डिटरमिन करें, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, 50 साल पे। क्यों जी, इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं जी। 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? सर ऑलमोस्ट 50 साल के करीब करीब। बस ऑलमोस्ट। तो 1972 पे चले गए। जनाब ये मुसलमान थे? नहीं सर, नहीं है, मुसलमान नहीं है। ही इज नॉट अ मुस्लिम। नॉट अ मुस्लिम, अफ्रीकन। 50 साल होने वाले हैं। ममालिक जो हैं, एक तो वो इथियोपियन हेली सलासी। हेली सलासी वाज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये वो पीरियड जो है, हेली सलासी डाइड विद इन द लास्ट 30-45। हेली सलासी है, फिर आपका मोबोतो सेसेके है। इथियोपियन हेली सलासी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। लीग ऑफ नेशंस में इन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब कर रखा है? नहीं सर। वजह शोहरत पे आ जाए। एक तो नाइजीरियन बहुत बड़ा पोइट है, नाइजीरियन वॉली शंका। नो सर, मेरा दिमाग हसनैन हैकल की तरफ जा रहा था, लेकिन ही इज एन इजिप्शियन। वो तो इजिप्शियन है, जो एडिटर था अल-अहराम। ही वाज अ मुस्लिम। नैन हाइकल। हैकल सुलेमानी है। ममालिक देखिए, नाइजीरिया है, घाना का नक्रोमा। आ जाए उस पे शोबे पे आते हैं। जनाब इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी सर। घाना से पूछें सीधा सीधा। ताल्लुक घाना से है? जी हाँ। बिल्कुल, आगे। आपने नक्रोमा ऑफ घाना पूछा है? जी बिल्कुल।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड था अफ्रीका में, जी जी, जहाँ पर उनकी आज़ादी जी की तहरीकें चली और उन्होंने कॉलोनिस्ट से अपनी आज़ादी ली। कीनिया भी है उसमें, घाना भी है उसमें, ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, और मोजाम्बिक भी था। आपने बहुत अच्छी शख्सियत पूछी है राव साहब, वेरी गुड पर्सनालिटी। थैंक यू सर। व्यूअर्स, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फवाद बोदला। फवाद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक शुजाबाद से है। आज साउथ पंजाब का गलबा है। जी जी बिल्कुल। वहीं से आए हैं आप या यहाँ रहते हैं? जी मैं यहाँ हॉस्टलाइट हूँ और मैंने अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है कॉमर्स लाहौर कैंपस। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बोदला साहब, ये बताइए शख्सियत मर्द है? जी मर्द। जिंदा? जी नहीं। आज ज्यादातर मरे बंदे आ रहे हैं। शहर खामोशा है। ताल्लुक एशिया से? जी बिल्कुल। साउथ एशिया? जी साउथ एशिया। साउथ एशिया से तो गोया ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से भी है। भी है। प्री पार्टीशन शख्सियत। जी, इनकी वफात को 50 साल से ऊपर हो चुके? जी नहीं। 1972 के बाद शोबे पे आ गए। 72 के बाद इंतकाल हुआ। 72 के बाद। 72 के बाद। और ताल्लुक बहुत से आपके स्पोर्ट्समैन, जब ब्रिटिश इंडिया था, जब उस वक्त पैदा हुए और उनका इंतकाल जो है 72 के बाद हुआ। घेरा तंग कीजिए ना, घेरा तंग फोकस कीजिए। अच्छा जी, फील्ड। हाँ, स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं सीधा। मुझे मुश्किल लगता है, देख लेकिन मैं भी। इनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से था? जी नहीं। अब आ जाएं उस पे सियासत और हुकूमत में। सियासत हुकूमत भी है, इल्म फजल भी है। ज़्यादा यही दो हैं, और ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली सियासत और हुकूमत है। सियासत और हुकूमत है ना अगर, तो क्रिटिकल ईयर है 72। इफ इट इज 72 देन गो टू बांग्लादेश फॉर अ वाइल प्लीज। ठीक है, ठीक है, तो जरा करें बांग्लादेश पे फोकस। करें, बिल्कुल करें। इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है? नो। कितने सवाल हुए? 8 सवाल। 8 सवाल हुए। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। इल्म फजल। वजह शोहरत इल्म फजल है? बिल्कुल। राइटर जिनकी डेथ 72 के बाद हुई है। एक तो आपके जोश मलियाबादी। तो ये जितने बेशुमार राइटर्स, शायर, अदीब, मुझे शायर, आप पहले तो ये कर लें कि नसर निगार थे, शायर थे। जोश मलियाबादी शायर भी बहुत बड़े थे, नसर निगार भी। यादों की बारात, ओह, अशफाक अहमद बहुत उम्दा नसर निगार थे। फिर आपके खुदा की बस्ती के राइटर शौकत थानवी। फिर आपके पाई नॉवेल्स इब्न सफ़ी। इब्न सफ़ी। ये बताइए कि ये शख्सियत जो आपने पूछी है, ये शायर? जी जी बिल्कुल शायरी है। शायरी गोया नसर निगार नहीं है, शायर। शायर ये तो जोश नहीं है। हाँ, जोश नहीं है। जोश नहीं है, शायर हैं। इंतकाल की सर मुझे सन बता दें बस। 72 के बाद है। 72 के बाद तो 84 भी है। नहीं, फिर उस पे फैज़ अहमद फैज़ जो है वो 25 कर लेते हैं। 25 पे आइए। अच्छा, इनकी वफात को 25 साल हो चुके? जी हो चुके हैं। तो 25 तो कभी तो ये आ गया ना बिटवीन 72 एंड 97। कौन है इस पीरियड? देखिए जी, बहुत बड़ा शायर उस दौर का मजीद अमजद है, नून मीम राशिद है, फैज़ अहमद फैज़ है, नासिर काज़मी है। अब उसका वफा पे आप नहीं सर, नहीं, ये फैज़ अहमद फैज़ पे नहीं जाएंगे, इट्स टू ऑब्वियस। देखें और कौन है? नून मीम राशिद, बहुत बड़ा ताल्लुक एरिया से भी देख लेना। अब उधर ही मैं एरिया को डिटरमिन करूंगा, लेकिन ये देख लीजिए कि इब्न इंशा एक अच्छे शायर थे, लेकिन वो उससे ज़्यादा बड़े नसर निगार थे। ये कह रहे हैं नसर निगार। नसर निगार। ये शायर जो आपने पूछे हैं, इनका क़याम ज़्यादातर उन शहरों में हुआ जो आज पंजाब में है? जी बिल्कुल। 13 क्वेश्चन। इनका ताल्लुक गुजरांवाला डिवीजन से था? नो। इट मे बी नासिर काज़मी, इट मे बी मजीद अमजद।
ये बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे? जी नहीं, गज़ल के शायर नहीं थे। नहीं, नज़्म के शायर थे। कितने हो गए जी? 15। नहीं सर, पंजाबी ये तो डिटरमिन कर लें। वजह शोहरत उर्दू शायरी है भैया? जी बिल्कुल। शबे रफ्ता का शायर मोस्ट प्रोबेबली मजीद अमजद। वो क्या सारी जिंदगी पंजाब ही में रहे या पंजाब से? वो तो पंजाब में रहे, ज्यादातर पंजाब में रहे ना। 16 सवाल तो हो गए जी हो गए। फिर इसको नैरो डाउन करते हैं। शबे रफ्ता के शायर को पूछा आपने? जी बिल्कुल नहीं। यानी मजीद अमजद भी इस रन से निकल गए। फिर हबीब जालिब एक शायर तो पूछा ही नहीं। वो एक जलसे के शायर थे, वो रेजिस्टेंस के शायर थे। जितना शहबाज शरीफ ने उन्हें पढ़ा है। शहबाज शरीफ का पढ़ना तो इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। शहबाज शरीफ ने जिसको पढ़ा है, क्या शायरी होगी जिसे शहबाज शरीफ पढ़ता है? खुदा का नाम लो, बुक्स एंड शहबाज शरीफ, चेक बुक्स एंड शहबाज शरीफ होना चाहिए। ये तो कॉलम का फिक्र दे बैठे जी। अच्छा जी, जालिब के गिर्द घेरा तंग किया जाए तो शाही कला, ज़ियाउल हक की घेल, अयूब खान। अयूब खान, ओ मैंने उससे ये कहा। अच्छा जी, वजह शोहरत इनकलाबी शायरी है? जी बिल्कुल है। डरते हैं बंदूकों वाले, एक निहत्ती लड़की। बड़ी मशहूर नज्म उनकी। अब फिर अगर चेज़ा ही लेना है तो शहबाज शरीफ की तरफ से। अच्छा जनाब, इनके अक्सर अशार अपनी तकारीर में शहबाज शरीफ साहब सुनाया करते थे? जी बिल्कुल। हबीब जालिब पूछा आपने। क्या कहने सर हबीब जालिब साहब, वाह वाह सुभान अल्लाह, ਵੱਡੀ दुनिया। वाह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ याद ਹੁੰਦੇ ਸੀ लेकिन ਹੁਣ इस टाइम नहीं आ रहे। एक ही आपको याद होगा जो उन्होंने सुना दिया, मैं नहीं मानता वाली बात। नहीं वो नहीं, एक दो शेर उनके। अच्छा, वो क्या था? चंद लोगों को। कौन से चंद लोगों को? चंद लोगों को। अच्छा हाँ, मैं नहीं मानता, वो आ नहीं रहा मेरे जहन में भी। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।